ये टॉपिक उठाया ताकि ज्यादा यहां वहां नहीं जाना पड़े। एक हथौड़ा ऐसा मार दो कि आदमी के समझ में आ जाए। 10 जगह अपन भटकते फिरेंगे, खास करके सुहेल भाई जैसे लोगों के साथ, तो हालांकि वो भी जरूरी है, लेकिन अपन ट्राई करेंगे बेस्ट चीज से कि भाई एक मार में दो टुकड़े हो जाए, इंसान का दिमाग खुल जाए। खुल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अब वो जाएंगे, उनको तो मिलेगा। हाँ, बेचते तो थे ये लोग, रसूलुल्लाह ने मना नहीं किया बेचने को। चलिए अभी यार, अमित साहब, लोग बहुत कंप्लेंट कर रहे हैं कि एड्स काफी सारी आ रही है, तो थोड़ा हल्का हाथ रखिए एड्स के ऊपर। और भाई लोग, अगर एड्स हमारे अमित साहब अगर चला भी रहे हैं तो थोड़ा सा उसको झेल लो यार। आप समझिए कि जो एड्स आप देखते हैं वो भी आप हमारे लिए एक फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन ही कर रहे हैं बिना पैसा लगाए। ठीक है, फिर भी अमित एड्स ज्यादा मत डालो। ओके, कुछ सुपर चैट्स लेते हैं। शौकीन काफिर भाई कह रहे हैं, कुरान एंड हदीस बीट खामा सुतरा डिंगी दो भरपूर। अच्छा, डिंगी डिंगी भरपूर। थैंक यू शौकीन काफिर भाई। प्रीत ठाकुर मेंबर बने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जेआर साहब कह रहे हैं, मैं मौलवी बन के आ जाता हूं, मुझे 1 करोड़ दे दो। पकड़े जाएंगे जेआर साहब। चौमी जी कह रही हैं, तो इस्लाम से पहले खतीजा बिजनेस क्या करती थी? हाँ वही तो। यूट्यूब चैनल कह रहे हैं, मैं 150 रुपया देगा। ओके सर, 150 रुपया भी काउंट कर लेते हैं आपका। जैक रीचर कह रहे हैं, आज कॉमेडी नहीं हुई है ज्यादा, प्लीज माजिद को बुलाओ। सर एक ना एक आएगा जरूर जिससे कॉमेडी जरूर होगी। राघव झा भाई की एंट्री हो चुकी है, कह रहे बाल मुबारक हजरत बाल आईवी फौजी ओरिजिनल। 7833 भी भेज दे। राघव भाई आप नहीं रहते तो नोमैड भाई, नाखून से खतना भाई आपकी कमी पूरी करते हैं। निखिल मिश्रा, जय श्री राम एडम और साहिल भाई, काफी लव यू। जय श्री राम आपको भी निखिल भाई। सनी भाई कह रहे हैं, गांधी जी के लास्ट वर्ड वॉज हे राम। थैंक यू। यार बल्कि मैं तो समझता हूं कि गांधी जी को अच्छी मौत आई, कम से कम हे राम बोल के तो गए दुनिया से। सुमित खोकर भाई, मैं न्यूजीलैंड में हूँ, एक बार मैं कहीं काम से गया, वहां एक मुस्लिम था, मैंने उससे कुछ नहीं पूछा, बट ही सडनली स्टार्ट टॉकिंग अबाउट अल्लाह। व्हाई दे ऑलवेज स्टार्ट टॉकिंग अबाउट जन्नत, अल्लाह? व्हाई? क्योंकि इनके अंदर कीड़ा होता है तबलीग करने का, और ये कीड़ा अल्लाह ने डाला हुआ है। उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। दावत दो लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ, हिकमत के साथ, विजडम के साथ, और इनके साथ आर्ग्यूमेंट करो, बहस करो अच्छे तरीके से। तो ये कीड़ा जो है, ये आर्ग्यूमेंट करने का, ये डिबेट करने का, ये दावत देने का, ये अल्लाह ने डाला है इनके अंदर। इसी वजह से हर जगह वो शुरू हो जाते हैं, चाहे ट्रेन में हो, प्लेन में हो, बस में हो, टैक्सी में हो, ओला में हो, उबर में हो, जहाज में हो, पहाड़ पे हो, मार्केट में हो, दुकान में हो, खुद दुकान में चीज लेने के लिए गए हो या दुकान में चीज बेच रहे हो, ऑफिस में हो, मैनेजर हो, साफ सफाई करने वाला हो, कुछ भी हो, दोस्त हो, शराबी हो, कोई मुश्किल नहीं, कीड़ा उसके अंदर जरूर रहेगा कि अपने इस्लाम को ऊंचा दिखाने का। तो ये उनके अंदर कीड़ा रहता है भाई, हर जगह पे शुरू हो जाते हैं, नहीं छोड़ते। सब मेरे पबजी में भी करते। पबजी, अरे यार बहुत से लोग बताते हैं, बोलते वो मोमिन दोस्त है, वो साथ में पीने के लिए आता है, तो उधर पीते पीते भी वो दावत करेगा। सब जगह भाई, सब जगह ये थमते नहीं, ये लोग बहुत गंदा सा इन लोग के अंदर ये वायरस है। राघव झा भाई कह रहे हैं, खूनी आयत बॉम्ब 7124 बॉम्ब हैंड एंड फीट ऑन ऑपोजिट साइड्स। स्विस गुरु भाई कह रहे हैं, मुर्गा लाओ इनाम पाओ, साहिल गुरु की जय। थैंक यू स्विस गुरु भाई। गौरव शर्मा कह रहे हैं, साहिल भाई पीपीटी शेयर कर दोगे सारी जी भाई, मैं इसको गूगल ड्राइव में डाल के लिंक आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा। राघव झा सुप्रीमेसी कह रहे हैं, जन्नत या जीबी रोड की बदनाम गली
7833। वाह वाह वाह, जन्नत या जीबी रोड की बदनाम गली 7833। वाह भाई राघोजा भाई। अच्छा, राघोजा सुप्रीमेसी मेरे ख्याल से अलग है और राघोजा भाई अलग है। राघोजा सुप्रीमेसी भाई भी जो है मैदान में उतर गए। राघोजा भाई कह रहे हैं, नाजिल होना बताए फ्लैट अर्थ को नबा 7833 की। हंसा हंसा के मार देगा भाई राघोजा। भगवत गीता मेंबर बने हैं, कह रहे हैं प्रॉफिट भाई स्लेव सुनन इब्ने माजा 2270। बिल्कुल, बेचा भी है। स्पिरिचुअल सीकर, मेरा सुपर चैट स्क्रिप्ट कर दे भाई, अभी ले रहा हूं, सबर, आएगा आपका नंबर। ब्रिलियंट माइंड, थैंक यू। प्रशांत भाई बहुत बहुत शुक्रिया। स्नार्की गोबलिन भाई कह रहे हैं $1000 मेरी तरफ से मौलाना को। वाह भाई वाह, मौलाना की तो मौज हो गई। पवन कुमार शर्मा भाई कह रहे हैं सेंड 10K मोर ओवर यूपीआई, इस्लाम इज कल्ट एंड मुस्लिम्स आर ब्रेनलेस, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ समवन कुड फॉलो दिस कल्ट। थैंक यू सो मच पवन साहब, आपके कंट्रीब्यूशन का मैं बाद में चेक कर लूंगा। और आपकी बात ये बिल्कुल सही है, इस्लाम इज अ कल्ट और मोमिन हजरात जो है वो दिमागी अपंग है, और हम वही कोशिश कर रहे हैं इनके दिमागी अपंगता का इलाज करने की। मीम्स डेली कह रहे हैं इंपीरियल ब्रू ट्राई किया क्या साहिल भाई, व्हाट्स योर फेवरेट ब्रांड। भाई ये किस तरीके का आपका सवाल है। इंपीरियल ब्रू मैंने ट्राई नहीं किया है, थैंक यू। दीपक मिश्रा, क्या साहिल भाई लगता है यक्षिनी साधना पूरी कर ली। ये साधना के बारे में मेरे को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मेरे को इसके बारे में आइडिया नहीं है। डीजे भाई कह रहे हैं ऑल वर्जन्स ऑफ कुरान हार्ड प्रिंट में मेरी तरफ से। वाह। जीप से डिंगी डिंगी कह रहे हैं अरे मियाँ माफ करना भूल गया था, आज आकाए जहान की स्ट्रीम है। जी सर, आपका वेलकम है जीप से डिंगी डिंगी साहब। नामी काफी भाई कह रहे हैं मो लाना लाओ मोमिन भाइयों, कब तक जलील होते रहोगे, एक्स मुस्लिम को गलत गलत साबित करो, हम भी ईमान ले आएंगे, और मौलाना जलेबी बनाए तो घर वापसी करो। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आपने एडवाइस दी है। अब्दुल भाई कह रहे हैं टू पवन कुमार शर्मा सपोर्टिंग बाय सुपर चैट इज सेकेंडरी थिंग, और चैनल एम इज टू हेल्प मोमिनून्स टू लिव इस्लाम, वी आर रिस्किंग आवर लाइफ टू सेव अदर्स फ्रॉम इस्लामिक कल्ट। जय हिंद, थैंक यू एक्स मुस्लिम अब्दुल भाई। इंडियन सुमित खोकर भाई कह रहे हैं भाई उसको दोबारा बुलाओ, अबू आपको गुलाम बोल रहे हैं। अरे हम खुद इंतजार कर रहे हैं यार सैयद अली का। और हजरत आयशा जो है वो कुछ बिजी है, तो वो भी एक महीने के अंदर वो रिटर्न आएंगी। कुमारम कुमारम गोदरा कह रहे हैं क्रिकेट ग्राउंड में भी कराटे कराते हैं तबलीग प्लेयर। बिल्कुल सर, सही है आपकी बात। मीम्स डेली हैविंग गर्मा गर्म अचारी मटन हंडी विद चापली कबाब। भाई भूख डबल हो जाएगी मेरी, फिर एडम साहब को बुलाना पड़ेगा मुझे खाने के लिए। इंडियन भाई कह रहे एक जीबी रोड की टॉप हुर मेरी तरफ से। अरे वाह। धमाकेदार गेमर्स डिबेट जीतने पर 11,000 मेरी ओर से। थैंक यू गेमर साहब। और शौकीन काफिर भाई कह रहे हैं 5 लाख फ्रॉम माय साइड। शौकीन काफिर भाई का भी जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। राघवेंद्र नायक कह रहे कंटिन्यू योर ग्रेट वर्क साहिल। थैंक यू राघवेंद्र भाई। ओपनर आइस कह रहे हैं भाई 1 लाख मेरी तरफ से भी। थैंक यू ओपनर आइस भाई। रीबर्थ साहब कह रहे हैं मार्स इनकमिंग प्लीज भाई मुझे पैसे दो। दे दो भाई रीबर्थ को। डॉक्टर संदीप रेड्डी, थैंक यू आपके कंट्रीब्यूशन का। स्पिरिचुअल सीकर कह रहे हैं मोहम्मद की कब्र कहाँ है साहिल भाई। सर मदीना में है, मदीना में है मोहम्मद साहब की कब्र। भूषण चौधरी कह रहे हैं तुम ग्राउंड में नमाज पढ़ सकते हो तो क्या इंडियन जय श्री राम नहीं बोल सकते। ये क्या बक दी है। पकियों में अल्लाह अकबर नहीं बोला था क्या 2017 में। बिल्कुल सर। हाँ, ये अभी नया इन लोग निकाल रहे हैं कि वहां पे वो जो गाना चलाया था, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, तो इसमें बहुत ये लोग इशू कर रहे हैं कि यार वहां क्यों ऐसा कर रहे हो। तो बिल्कुल बात सही है, आप वहां नमाज भी तो पढ़ते हो ग्राउंड में, तो आपके लिए 100 कत्ल माफ। आप करे तो चमत्कार, दूसरा कोई करे तो बलात्कार। ये मेंटालिटी कब तक विक्टिम कार्ड खेलोगे यार। भूषण भाई कह रहे हैं मोमो हमेशा प्लान ए बी एंड सी बनाते हैं एंड सी में दुनिया को चूही बनाते। अल्लाह ये हम पे जुल्म हो रहा है। पहली फुर्सत कह रहे हैं ये सुहेल सुधरने वाला नहीं है, यहाँ से फिर मौलाना के पास जाएगा, फिर नई जलेबी लेकर आएगा, ये साइकिल खत्म नहीं नहीं यार। पहली फुर्सत साहब बात करके तो उनको लगा के ढंग के है,
देखते हैं, आने दो, जलेबी लेके आएंगे तो उसको तोड़ेंगे हम। प्रशांत साहब बहुत बहुत शुक्रिया। रमय राज सिंह कह रहे हैं मछली की तरह तड़पेगी। नाखून से खतना भाई कह रहे हैं थर्सडे आ गया साहिल, बहाना रेडी कर लो। नहीं सर, ये थर्सडे हम करेंगे स्ट्रीम, क्योंकि लास्ट दो थर्सडे जो है मैं ट्रैवल कर रहा था। ये थर्सडे अभी तक का कोई ट्रैवल का प्लान नहीं है, तो विल डू दी स्ट्रीम। ट्रूथ विल प्रिवेल मेंबर बने, बहुत शुक्रिया। दीपक मिश्रा कह रहे हैं भाई बहुत दिन बाद मिले हैं, आज न्यू लोग जुड़े हैं। जी सर। ध्रुव राठी सपोर्ट्स कह रहे हैं एडम एंड साहिल व्हेन यू आर फेसिंग टुवर्ड्स दैट प्लेस फॉर नमाज, at the same time you are showing feet to it because earth is round, if they say curve lines reach it। बिल्कुल सर, आपकी बात सही है, सत्य है। ओपनर आइज कह रहे हेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मोमिनो एंड काफिरो, हेलो आपको हम सब की तरफ से। राघव जा कह रहे हैं आराफ 7/124 क्या सिख गुरु के किताल का जिम्मेवार थी? सर पूरा कुरान ही जिम्मेवार है। सुमित खोकर कह रहे हैं भाई मदीना में उस कल्ले कपड़े के अंदर क्या है? काले कपड़े के, अच्छा वो तो उसकी बात कर रहे हैं, गिलाफ की बात कर रहे हैं। सर हमारी स्ट्रीम देखिएगा, हजरे अस्वद के ऊपर, जो जुल्म हजरे अस्वद के ऊपर हुआ था और कहाँ कहाँ यूज किया गया था, वो स्ट्रीम आप देखिएगा। एसडी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेधा जी कह रही हैं विश यू अ वेरी हैप्पी नवरात्रि साहिल एंड एडम, देवी माँ आपको शक्ति दे ताकि आप माँ के जैसे ये मोमो कल्ट वाले राक्षस का खात्मा कर दे। जोर से बोलो जय माता दी। लव यू गाइज एज ऑलवेज। थैंक यू मेधा जी, और सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यार मेरे को मौका नहीं मिल रहा है, मैं भी थोड़ा सा गरबा खेलना चाहता हूँ, तो देखते हैं 6-7 दिन जो बचे हैं, अगर किधर मौका मिले तो हम जरूर गरबा खेल के आएंगे। रीनर ऑप्टिमस भाई कह रहे हैं 2.3 मिलियन यूरो डोनेटेड बाई यूरो, या जो भी है, बाई यूरोप एज एन एड टू गाजा टू बिल्ड वाटर पाइप्स, हमास डिग दोस पाइप्स एंड मॉडिफाइड देम टू मेक रॉकेट्स टू फायर एट इजराइल। डेवलपमेंट, खाना कपड़े नहीं चाहिए इनको, सिर्फ इस्लाम चाहिए। सर ये बात आपकी बिल्कुल सही है। JR साहब, a true God will not feel insecure or jealous or angry on shirk, as these emotions are subject to time which contradicts the eternal nature of God। आपकी बात सत्य है सर। ध्रुव राठी भाई कह रहे हैं ध्रुव राठी जस्ट अपलोडेड वीडियो, चैट जिहाद करो। हाँ यार, ध्रुव राठी जो भी नए वीडियोस अपलोड करे, अगर आप उसके सब्सक्राइबर है तो वहां पे चैट जिहाद जरूर करें। मीम्स डेली कह रहे हैं संजय दीक्षित के यहाँ कैसी खातिरदारी हुई, क्या खाया पिया? सर बहुत अच्छी खातिरदारी हुई उनकी, और बड़ा मजा आया उनके साथ। प्रोग्राम्स जो हमने रिकॉर्ड किया था रिसेंटली, उन्होंने जो पॉडकास्ट अपलोड किया है उसमें मेरे ख्याल से कुछ 1.5 लाख कुछ व्यूज ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो द जयपुर डायलॉग्स चैनल पे मेरा वो पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। एनपी साहब कह रहे हैं चैलेंज स्ट्रीम फॉर सिटी एरिया फॉर 50K, स्टार्ट दिस टाइप ऑफ डिबेट्स, टारगेट द चू स्लम एरियाज एवरी डे एंड ब्रिंग बैक पीपल टू ह्यूमैनिटी। थैंक यू। चलिए कुछ अभी कॉलर्स लेते हैं और उसके बाद बाकी के सुपर चैट्स बाद में लेंगे। पहले मैं स्क्रीन दिखा दूं अपना मुद्दे वाली हदीस। ये लीजिए आ गई हदीस। आजा आजा शामी आने के तले। ओके, कौन है ये यार? नॉन मोमिन प्लीज नहीं जुड़िएगा। जी सैम साहब। सैम साहब। जी बोलिए। जी जनाब, मोमिन है सर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मोमिन है? हाँ सर। हाँ सर, कच्चे पक्के? फिलहाल तो हाफ फुल? पक्के हैं। अच्छा फिलहाल पक्के हैं। हम्म। ओके। नमाजें पढ़ते हैं सर? नहीं सर। पक्के भी है और नमाज भी नहीं पढ़ते? वजह है ना उसकी। अच्छा, कुरान ओनली है क्या? हाँ। तो यार तुम लोगों को जाना चाहिए वजड़ी के चैनल पर, और बाकी जो डंगर लोग चैनल चला रहे हैं, आप लोग हम्म। हमारे स्ट्रीम में आते ही क्यों है? नहीं सर, हम आने की वजह सिर्फ इतनी है कि आपका बहुत नाम सुने थे, बस यही है, बाकी दूसरी कोई बात नहीं है।
अच्छा, ठीक है तो हम आपको भेज रहे हैं, आप हम्म डंगरों के चैनलों पे जाएं जहां पे हदीस के बिना कहते हैं कि जो हदीसों को नहीं मानता वो गुमराह है। अब वहां पे जाइए, उनसे बात कर लीजिए, जब उनका डिस्कशन आप लोगों के साथ हो जाएगा उसके बाद आप आना। ठीक है सर। प्यारे भाई। नहीं सर, सुनिए ना, हमें आपसे सिर्फ एक ही बात जाननी थी। क्या कलम पाक में, कलम पाक और हदीस अलग कलम है? पाक क्या होता है ये? कुरान मजीद, हाँ, कलम पाक कब से हो गया ये? कुरान शरीफ। अच्छा सर, आयतुल कुर्सी सुनाई जरा। नहीं आती सर। सर आपको आयतुल कुर्सी नहीं आती, आप हदीसों को नहीं मानते, आप नमाज नहीं पढ़ते, आप जाइए। नहीं नहीं, आपका नमाज, इस चैनल नमाज। पे कोई, सर कोई काम नहीं है सर। आप मेरे को मोमिन भी नहीं लग रहे। मोहसिन साहब, कलम पाक कह रहा है वो बंदा, मोमिन है भी नहीं वो। हेलो। जी मोहसिन साहब। हाँ सर बोलिए। सर मोमिन है आप? हाँ सर। नमाजें पढ़ते हैं सर? हाँ सर पढ़ता हूँ। पढ़ते हो? आयतुल कुर्सी सुना सकते हो सर? सूर्य फातिहा सुना देता हूँ। आयतुल कुर्सी नहीं आती? नहीं। कैसे मोमिन है यार फिर? दुआए कुनूत आती है? चलिए, भाई हमारे कल्टी मार लिए सवाल पर। नेक्स्ट कॉलर ले लेते हैं, हुसैन खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैं खैरियत से एक्स जनाब? मुस्लिम हूँ जी। अच्छा, आप लास्ट टाइम आए थे ना हुसैन भाई? शायद शायद एक आध बार आया होगा, नहीं फर्स्ट पता टाइम, नहीं, फर्स्ट ये टाइम। फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट अच्छा, टाइम है। फर्स्ट टाइम है। जी जी। तो कब से देख रहे हैं चैनल? आपका चैनल तो मैं 1 साल से 1.5 साल से देख रहा हूँ। आपका तो जब सच वाला देख रहे पे थे वो हो रहा। तभी एक्स मुस्लिम थे नहीं, मैं या 26 साल तभी से हूँ। 97 छब्बीस से हूँ। साल से? जी, 97 से हूँ। अरे वाह, 97 से आप एक्स मुस्लिम है, वाह भाई वाह, ये तो जी। मौज हो गई। जब मैं 40 साल का था, अब 66 साल का हूँ। जी। जब आप 40 साल के थे तभी आपने इस्लाम छोड़ा था? जी, लेकिन मैं पक्का मुसलमान, मतलब जज्बाती लिहाज से तो पक्के मुसलमान ही होते, लेकिन हम्म। इस्लाम की दुम मालूम नहीं होती ना, तो वैसे ही मुसलमान था। लेकिन ओके। इत्तेफाक की बात यह हुई कि मैं शरीयत मोहम्मदी और शरीयत मूसवी पढ़ा ओके। लेविटिकस 11 में। वो एक हम्म, स्पिरिचुअल मामला है, शायद आदम भाई हो तो वो समझ सकते। वो हम्म, क्योंकि वो मसीह है, तो उस वजह से मैं छोड़ दिया। क्योंकि जब उस लिहाज से भी अगर आप देखेंगे तो हाँ। सिर्फ नापाकी रूहानी नहीं है, बल्कि ये खाना पीना भी नापाक खाते हैं मुसलमान। हम्म। तो उस लिहाज से मैं छोड़ दिया। लेविटिकस 11:4 है जो अ, जो बाइबल का चैप्टर है, हम्म। उस पे से छोड़ दिया आपने। हालांकि कुछ नॉलेज नहीं थी मेरे ओके, को। कोई तो सूरह एक ना सुना रूहानी। सकते हैं आप, क्योंकि जी, आपको अच्छे से पता फातिहा है कि कोई। सूरह फातिहा सुना दूं? सुनाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। और आयतल कुर्सी वगैरह सुनो क्या? हाँ, आयतुल कुर्सी सुना दे, एकदम पक्का टेस्ट। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौमुन लहू मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। देखिए, मैं अरे ठीक से आधे अरबी आती नहीं, लेकिन आधे से गलती ज्यादा, तो मत जी। आधे से ज्यादा खा लिया आपने। वही तो बता रहा हूँ मैं। देखिए, कोई नहीं, हम कोई नहीं। लोग ठीक। जाहिल जाहिल मुस्लिम जो बोलते हैं ना,
हाँ उस कैटेगरी में। लेकिन इत्तेफाक की बात ये हुई कि असल चीज पढ़ ली लेकिन और ये पढ़ ली। मुस्लिम जी, साहब, मुझे ये बताइए कि आपने अगर 22-23 साल पहले आपने छोड़ा है, 26 साल 26 साल, तो तभी तो कोई ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी नहीं था और कोई ऐसा जी सोच भी नहीं सकता था कि भाई इस्लाम कोई छोड़ रहा है। जी। मतलब क्या तभी क्या था, कोई आपके जैसे लोग थे, किसी के साथ पाला हुआ आपका, क्या कुछ चला आपके दिमाग में? देखिए उस जमाने आपको में अजीब नहीं 80s लग में। रहा कि आप ये किधर जा रहे हो? जी 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 जी, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जज्बाती तौर पे मुसलमान था और चाहता था कि मैं भी फलस्तीन के साथ जाऊं और इजराइल से लड़ूं। तो मतलब देखिए आप जो जिस किस्म के मुल्ले हमारे को माइंड माइंड वो करते हैं, माइंड फ्रेश। हम्म। तो उस हिसाब से मैं एक बार क्या हुआ कि 1980 के बाद शायद ये जो जाकिर नायक का जो उस्ताद है अहमद दीदार, हाँ वो जब वो टेप रिकॉर्ड के आए थे ना, काले हाँ। वीसीआर वगैरह उस जमाने में, तो उसमें बताया था वो is the Jesus Christ said in the Bible, I am the God to worship me, इस किस्म का टॉपिक हम्म। था। हाँ। तो पहले से तो आपको मालूम है हम लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है कि भाई हम पाक हैं और वो हिंदू नापाक हैं, वो क्रिश्चियन तो बिल्कुल ही नापाक हैं, वो सुअर खाते हैं, वो एडोरिटरी करते हैं, वो फला है। तो इस तो ऐसे था। तो जब मैं जाकिर नायक का जब वो सॉरी अहमद दीदार का जब वीडियो देखा तो बहुत मुतासिर हुआ और जज्बा काफी बड़ा उसमें। हम्म। तो उसी रूम में थे। तो उसके बाद मेरा कुछ कारोबार साउथ इंडिया में हुआ। तो वहां पर कुछ कन्वर्टेड लोग थे, तो हिंदू से बहुत ज्यादा क्रिश्चियन कन्वर्ट होते हैं वहाँ। तो वहां पर अंग्रेजी भी इतनी सही नहीं थी क्योंकि मैं उर्दू मीडियम का पढ़ा हुआ हूँ। हम्म। तो वो भी 10th तक पढ़ा हूँ, ज्यादा पढ़ा नहीं। तो वहां पर वो जो है बाइबल के लिए बताता था, तो मैं उससे बहस भी करता था। बारह एक को एक लंबी चौड़ी मेरी टेस्टमनी है, मैं बताया तो बहुत टाइम हो जाएगा। हम्म। तो वहां से मुझे बाइबल मिली थी। तो वो बाइबल का भी अगर मैं किस्सा बोलूंगा तो 15-20 मिनट का होगा, तो मैं शॉर्ट कर देता हूँ सब बोल। हम्म। तो उसमें मैं इस पढ़ा था। तो वो बाइबल जो थी वो ना मेरी पैदाइश से पहले की बाइबल थी वो, और वो पाकिस्तान में ट्रांसलेट हुई थी वो, और इंग्लैंड में प्रिंट हुई थी जब मैं समझता हूँ प्रिंटिंग प्रेस। तो बिल्कुल यूनिक बाइबल थी। तो उसमें मैं पढ़ा था। तो उसमें पूरे लेविटिकस 11 में पूरा चैप्टर है पाक और नापाक जानवरों की लिस्ट है उसमें। ऐसे ऐसा जानवर जिसके पैर में खुर हो और जो जुगाली करता हो वही पाक जानवर है। लेकिन जो जिसमें एक किस्म की खूबी हो, यानी कि सुअर, उसके पैर में तो खुर है लेकिन वो जुगाली नहीं करता, इसलिए वो नापाक है। और ऊंट इसलिए नापाक है क्योंकि इस ये जुगाली तो करता है, इसके पैर में खुर नहीं। तो जब ये बात पढ़ा कि इतनी बड़ी तफसील उसमें परिंदों के बारे में, हर जानवर के बारे में, तो उसमें मैं बोला ये वो लेविटिकस 11:4 पे ऊंट के बारे में है कि ये नापाक है। तो मैं बोला ये ऊंट तो हम लोग जुबा करते हैं, पाक जानवर है। तो उस वक्त एक रूहानी तौर पे मुझे हिला दिया गया मेरी बॉडी को अंदर से। शायद आप एथियस्ट है, मैं बोलना नहीं चाहता, हम्म। वो अगर आदम भाई हो तो समझ सकते हो। तो वो जो क्रिएटर है वो जिंदा है, वो बात भी करता है, हमको हिलाता है। तो खैर वो तो उस जब मौलवियों से पूछा भाई ये नापाक जानवर पाक कैसा, तो फिर मौलवी तो आपको मालूम है जिलेबी बनाए। तो उसी वक्त मैं इनकार किया, नहीं ये नहीं हो सकता, ये इस्लाम गलत है। तो उसके बाद से मेरे घर में लड़ाई झगड़ा हुआ पड़ा, अभी तक भी लड़ाई चलती है। तो ऐसी बात है, उसमें से मैं निकल गया सब। जी ऐसा जी। मेरे साथ। तो चलिए, ये टोटली तो अगर बहुत आप अच्छा। जी जी। आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए।
नहीं नहीं, ये जो मेरा जो टेस्टिमनी है ये बिल्कुल अलहदा है। लेकिन उसके बाद फिर मैं इस्लाम की स्टडी करा, कुरान और हदीस की स्टडी करा, तो ये पूरा कल्ट है। और ये क्या किया, असल इस्लाम जो है ये एक्चुअल शैतानी है, क्योंकि ये इंसान को दो हिस्सों में बांट दिया, एक मोमिन और एक काफिर। और आज सारी दुनिया की इकोनॉमी जो तबाह है वो इसी कल्ट की वजह से है। और अगर मोहब्बत अगर होती तो आज हम अमेरिका से ज्यादा तरक्की करते। आज देखिए इंडिया पाकिस्तान अलग होके जो अपनी अपनी जो मिलिट्री बनी है और उसकी वजह से हमारे मुल्क की इकोनॉमी पूरी बर्बाद है। और वो तो पाकिस्तान तो गया ही, पूरा गया। अब शायद वो बाकी भी होगा नहीं आइंदा, क्योंकि फिर भी बांग्लादेश को। लेकिन हमारे मुल्क के आजू बाजू खुद हमारे ही आजा काट के, हमारे ही बाजू जो मिलिट्री हमारे से खड़ा किया है ये शैतान इस्लाम, ये हमको बहुत पीछे कर दिया है सारी दुनिया में। तो आप लोगों की जो मेहनत है उसके लिए मैं भी साथ हूँ, लेकिन मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ और तो मुझे वो नहीं था। तो बाद में जब ये स्मार्टफोन वगैरह आया तो बहुत सारी नॉलेज हुई उसमें। मैं क्रिश्चियन प्रिंस को देखता था और सैम शमून जो है वो मेरे खास दोस्त ही हैं। मैं अमेरिका में था तो उनसे मेरी अच्छी दोस्ती थी, मिलना जुलना था। सैम शमून जानते हैं ना आप, डेविड जी वुड का जो दोस्त है। तो जी वहां पर एक साउथ एशियन फ्रेंडशिप सेंटर था, तो वहां पर वो डिबेट करते थे, लेकिन मुझे पता नहीं था वो क्या करते थे। तो वो भी जानते हैं इसी तरीके से। तो वहां से फिर मुझे पक्का पता चला, और मेरे से आसपास के बहुत सारे मुसलमान भी बहुत दुश्मन हुए मुझे। घर से भागना पड़ा क्योंकि मेरे बच्चों को, बीवी बच्चों को घर जलाते बोले थे। तो क्यों भागना पड़ा? क्योंकि हमारे ये मौलवी जब भी आके मेरे से बात करते थे तो हार जाते थे लोग, हाँ, क्योंकि इनके पास कुछ जवाब नहीं है, क्योंकि मैं बाइबल कितने के आया। कितने साल पुरानी बात बता रहे हैं आप ये? देखिए अभी 1 साल पहले, मतलब सितंबर लास्ट ईयर की, रिसेंटली ये हाँ, मामला हुआ। सितंबर की 4 तारीख को मैं घर छोड़ लिया और गायब हो गया, क्योंकि बीवी बच्चों को मारेंगे, जलाएंगे, क्योंकि ये लोग तो सलफी है। पहले ये क्या थे, पहले बरेलवी थे, फिर बरेलवी से देवबंदी हुए। मेरी वजह से जहां भी गए वो लोग फंसाते गए। अब फिर बाद में अहले हदीस हो गए। तो मैं तो बोला कि ये तो कल्ट है, क्योंकि देखिए हमारे साहिल भाई, खुदा जो है जिंदा है और वो बात करता है। तो आप समझेंगे मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ, ऐसी बात नहीं 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 नहीं, है। आप अपनी बात रखिए, कोई मुश्किल नहीं। मैं डिप्रेशन का शिकार नहीं हूँ, लेकिन खुदा बात करता है। लेकिन उस वक्त खुदा बात करता है, खुदा फरमाता है, देख मैं मोहब्बत हूँ, जहां मोहब्बत नहीं मैं वहां नहीं। तो चाहे आप मस्जिद बनाइए, मंदिर बनाइए, कुछ भी बनाइए, लेकिन आप एक एक इंसान को दूसरे इंसान से जुदा कर रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं, तो भी वो तो हिंदू है, तो हिंदू के घर में पैदा हुआ, मुसलमान है, मुसलमान के घर में पैदा हुआ, सिख है, सिख के घर में पैदा हुआ। हर एक को जिंदगी जीने का, और वो जो है, जो हमारा जो पालने वाला है, वो हर एक को रिस्क देता है। तो हम कौन किसी के बीच में करने वाले। लेकिन सबसे ज्यादा जो कल्ट है, हाँ हिंदू धर्म में भी है, बड़ी जाति छोटी जाति, लेकिन इस किस्म का नहीं है गले काटने का। लेकिन ये जो कल्ट है ये बहुत बड़ा कल्ट है, और मैं इसके 25 साल से मैं तो पीछे पड़ा हूँ, क्योंकि मैं कुरान के जितने आए थे उससे ज्यादा बाइबल में आया थे, और उसके ओवर है, मुकाबला ही नहीं कर सकते कुरान उससे। तो मैं उस पर ज्यादा बात कर सकता हूँ, हदीस भी मालूम है कुरान की। तो बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके, पहली बार बात हुआ है। और आपकी जो लगन और आपकी जो मेहनत है इंसानियत के लिए और हमारे मुल्क के लिए, वो बहुत बड़ी मेरे लिए बात है, खुशी का बात है। तो आदम से भी मेरे लिए वही है, क्योंकि आदम तो मेरे अकीदे का आदमी है।
तो कोई चुप के मसीही नहीं होता जब तक कि खुदा ना उसको हिदायत दे, लेकिन हर एक का वक्त है। और ये मसीहत भी ऐसे ही है जैसा कि आपके सनातन धर्म है। मतलब इंसानियत के जितने भी मजहब है वो ठीक है। जी साहिल भाई आप मौका दिए मेरे को, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हुसैन साहब, और बहुत खुशी हुई कि आप जो है इतना जल्दी इस कल से बाहर निकले और आपने आके अपनी बात जी बताई। थैंक यू सो मच। लेकिन मेरे लिए क्योंकि आप अगर एथियस्ट एग्नोस्टिक भी हैं तो इस कल्ट से निकालने वाले हैं, तो खुदा आपकी दुआ भी सुनेगा। और क्योंकि खुदा मोहब्बत है, तो खुदा फरमाता है जहाँ मोहब्बत है मैं वहाँ हूँ। आप भी, मैं भी आपके लिए दुआ करता हूँ, आप भी मेरे लिए दुआ चलिए, करें कि इस थैंक यू सर, कल्ट से निकलने। शुक्रिया बहुत साहब, शुक्रिया, बहुत अच्छा आपको लगा खुदा आपसे बात करके। खुदा उनकी बरकत हो, आपका चैनल चलता रहे और हमारे मुल्क की हिफाजत हो। और हमारे मुल्क से ये दुआ है कि आम मुसलमान जो है वो बिल्कुल मासूम है। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारी हुकूमत ये मौलवियों के ऊपर हाथ डाले और इनको पकड़े, बजाय ये एनआरसी या दूसरी चीजें लगाने की। क्योंकि तकरीबन हम लोग सब हिंदू से पैदा हुए, हमारे बाप सब हिंदू हैं। तो मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी गवर्नमेंट से भी गुजारिश है कि आम मुसलमानों को आप उनको एजुकेट करने की कोशिश करें, उनको सुधारने की। वो लोग कसूरवार नहीं, वो लोग बिगड़े हुए हैं, जैसा कि हम खुद बिगड़े हुए थे, हमारे माँ बाप ने बिगाड़ा, हमारी सोसाइटी ने बिगाड़ा। तो मैं चाहता हूँ कि हिंदू भाई हो या सिख हो या जो भी क्रिश्चियन हो, वो हमारे मुसलमानों से अच्छी तरह से पेश आए, उनको सुधार करे। लेकिन वो जंगली गधे हैं, जैसा कि बाइबल इस्माइल के ताल्लुक से लिखा हुआ है कि ये जंगली गधा है और अपने भाइयों से और दूसरों से लड़ता रहेगा। उसके चलिए, लिए मेरी गुजारिश है। बहुत जी, शुक्रिया ठीक है हुसैन साहब, जी, थैंक यू सो शुक्रिया मच, बहुत आपका मौका देने के लिए। शुक्रिया बहुत जी, शुक्रिया। खुदा की बरकत आपके साथ रहे। आमीन। तो भाई जी जनाब, साहिल साहब क्या हाल? मैं ठीक हूँ। इमाद साहब 2-3 मिनट देना मुझे, मैं आपसे बात करता हूँ। कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं। इमाद भाई आप लेंगे मेरे लिए 1-2 सुपर चैट? ओके ओके, लें जी लें। पढ़िए पवन भाई का सुपर चैट। जी हुसैन का डिस्कशन प्लीज मुझसे कराओ। परवान पवन कुमार। भाई अरे रुको थोड़ा। पवन भाई अभी तो हुसैन साहब चले गए हैं। काफिरों वाली स्ट्रीम में अगर हो सकेगा तो आप जुड़िएगा थर्सडे को, और हुसैन साहब जुड़ेंगे तो मैं आपकी उनसे बात करा दूंगा। अच्छा पवन साहब, आपने पिछले जो मैसेज किया था कि आपने कुछ यूपीआई से अगर पेमेंट किया है, तो मुझे तो वो कंट्रीब्यूशन आया नहीं है। आई डोंट नो आपने किस पे से किया है। अगर यूपीआई से आपने पेमेंट किया है तो मुझे आप यूट्यूब अपना व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दे, क्योंकि मैंने अभी चेक किया है पवन कुमार शर्मा नाम का कोई यूपीआई पेमेंट मुझे नहीं आया। हो सकता है कि आपने कभी गलत जगह पे भेज दिया हो, इस वजह से बस मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो अपना इमाद साहब ये वाला सुपर चैट पढ़े। जी पवन कुमार शर्मा साहब कह रहे हैं कि वजू मनाते हैं और अदर all are created by Allah. Why don't animal waju or why Pakistani player offering namaz without namaz is cricket ground as celebrated by Muslims? Question mark. वजू मनाते हैं और वजू मनाते हैं, अदर ऑल आर क्रिएटेड बाय अल्लाह, व्हाई डोंट एनिमल वजू और व्हाई पाकिस्तानी प्लेयर ऑफरिंग नमाज विदाउट नमाज इन क्रिकेट ग्राउंड वाज सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम। सर ये सारे काम करते हैं पवन साहब। हाँ ये वाला लीजिए इमाद साहब, पूजा उपाध्याय का मैसेज लीजिए। जी लव यू ब्रो। आप सब मोमिनों को अच्छा, ये मुझे मैं कोई जिम्मेदारी तो नहीं ली हुई ना मेरे भाई साहिल साहब, ये मुझसे डिबेट अरे मेरी करें। मदद कर रहे हैं आप यार, ये तो अच्छी बात है, मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ। नहीं तो मुझे आप डिबेट करें, ये क्या मैं कोई आपको इधर मुलाजिम लग करते हैं रहा ना हूँ? 2-3 मिनट, अरे 2-3 मिनट सुपर चैट लेके करते हैं ना भाई। अभी देखो आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो उनका बीच बीच में मैसेज लेना भी तो जरूरी है ना इमाद भाई। आप मोमिनों को जागरूक करने का अच्छा काम कर रहे हो, स्पेशली मोमिना जो कितने अरसे से इस्लाम के
गलत अच्छा ये कार्य डिस्कशन करेंगे इमाद भाई, ये सुपर चैट तो लो पहले। जी जी ले ना सुपर चैट, आप बात करें ना पूजा प्लीज। उपाध्याय क्या कह रही है, पढ़ो तो सही यार। वो कह रही है कि कितने अरसे से इस्लाम के गलत कायदे कानून के नीचे दबे हुए हैं। रुक जा भाई इमाद, रुक जा भाई। इम- इमाद पहले 3-4 सुपर चैट लिया, उसको तभी समझ में नहीं आया। यार मैं हंस हंस के पागल हो जाऊंगा भाई। वो पहले 3-4 सुपर चैट लिया उसने, उसको समझ में नहीं आया। बाद में समझ में आया कि मैं मुर्तद की मदद कर रहा हूँ। ओ बाप रे बाप, कसम से यार। पूजा जी कह रही है लव यू ब्रो, आप सब मोमिनों को जागरूक करने का अच्छा काम कर रहे हो, स्पेशली मोमिना। अच्छा ये वाला पढ़ रहा था क्या? ओके ओके, मेरे को लगा ये अपने आप से बोल रहा है। आई एम रियली सॉरी यार इमाद साहब, सॉरी सॉरी। आप ये मेरे को लगा आप अपनी बात कर रहे हैं, आप तो सुपर चैट ही देखिए पढ़ रहे थे। कितनी हाँ बात है कि आप देखें हमारे अंदर एक सिंसेरिटी है, हम वाकई सच्चे हाँ, मुसलमान सॉरी सॉरी, अच्छे लोग हैं। आप थैंक यू लोगों में थैंक यू। आप लोगों में वो चीज नहीं, आपने कहा था मैं डिबेट आपसे करूंगा, पहले सुपर चैट पढ़ लूं, हाँ ऐसे ही था हाँ, ना नहीं सब। मेरी गलती। इमाद, अरे इमाद साहब मेरी गलती, आप पढ़ो। हाँ, ओके, अब नहीं मैंने पढ़ना नहीं, अब आप डिबेट शुरू करें काइंडली प्लीज। अरे अच्छा खाली 5 सुपर चैट लेंगे और उसके बाद डिबेट करेंगे, चलो पढ़ो। आप खुद पढ़ लें, मैं नहीं पढ़ूंगा प्लीज, मुझे नहीं, मैं पढ़ सकता, अच्छा प्लीज तो ये आप। वाला ले लो, ये वाला सिर्फ ले लो, ये वाला बस, इसके ये बाद करेंगे ऐसे चलो। ऐसे नहीं है ना, प्लीज आप डिबेट शुरू करें ना। अच्छा यार, क्या यार मैं भी पागल हूँ, अच्छा खासा इमाद भाई सुपर चैट पढ़ रहे थे, मैं भी एड़े चाले करता हूँ यार। ये पागल साहिल। लव यू ब्रो, आप सब मोमिनों को जागरूक करने का अच्छा काम कर रहे हो, स्पेशली मोमिना जो कितने अरसे से इस्लाम के गलत कायदे कानून के नीचे दबे हुए थे। थैंक यू पूजा जी। चलिए अभी अभी हम काम करेंगे, अभी हम इमाद साहब से इस मसले पे डिबेट करेंगे कि रसूलुल्लाह जो है उनको मौत कैसे आई थी। इमाद साहब, रसूलुल्लाह का जो वफात हुई, इंतकाल हुआ, तो हजरत आयशा फरमाती है कि उन्होंने मुतर मुबारक करने के लिए प्याला मंगाया, मुतर मुबारक किया और मर गए। तो यार ये कैसी मौत आई रसूलुल्लाह को? भाई आप एक तो साहिब साहब आपको तमीज नहीं है बात करने की, क्योंकि नबी अच्छा सल्लल्लाहु अलैहि आप वसल्लम। इस हदीस को आप देखिए कैसे पढ़ेंगे, चलो। देखिए आप एडिकेट से बात करेंगे, एडिकेट से डिबेट होगी, आज सबके सामने अच्छा डिबेट हो ना। एडिकेट, अच्छा आज ठीक है, आज चलो आपके एडिकेट से डिबेट करेंगे। अच्छा यस इसको ठीक है, पढ़ेंगे आज कैसे, आपके आप कैसे साथ आप बोलोगे? इंडिया में, जी जी इंडिया में आप जहाँ रहते हैं, जिस जगह रहते हैं मुझे पता चल गया, मगर मैं चाहता हूँ कि इधर आपसे एडिकेट से अदब से बात करूं, आप हमारे नबी अलैहि सलाम के बारे में एडिकेट से बात करें प्लीज। ठीक है, एडिकेट से तो आपने किया कहा भाई, यार इमाद मुतर मुबारक बोला भाई। नहीं नहीं, आप ऐसे ना बात करें, बात ये कि मैंने क्वेश्चन इधर करना है कि आप ये बता दें कि, अरे यार, अरे जी जी एक मिनट इमाद, देखो अभी आपने मेरे ऊपर जो है वो इल्जाम लगाया, ठीक है, कि मैंने गुस्ताखी की है। आप कह रहे हैं कि एडिकेट से बात करें, अपन एडिकेट से करेंगे, पहले ये तो बताओ कि आप इस हदीस को कैसे पढ़ेंगे। मैं इस हदीस को तर्जुमे के साथ पढ़ूंगा ना मेरे भाई। हाँ पढ़ो, मैंने तो पढ़ो। तो मेरी बात सुने, मैंने तो आप ये तर्जुमा कर, इधर लिखे ना तर्जुमा, आप इधर आपने इंग्लिश लिखी हुई है सबको, सबके लिए आप ये उर्दू लिखें प्लीज, मैं आपको फिर अच्छा इसकी आपको इंग्लिश इंग्लिश नहीं एक्सप्लेनेशन आती बता। आपको? मुझे इंग्लिश क्यों नहीं आती है, मैं कह रहा हूँ उर्दू में लिखें प्लीज, ताकि और मुझे फायदा आसानी हो जाए सबके लिए। यार जब इंग्लिश आती है तो पढ़ के सुना दो और मतलब बता दो। ओहो, आप उर्दू लिख देना प्लीज, ताकि सबको इसमें फायदा हो। नहीं है, अरे इसमें भाई sunnah.com पे ये हदीस पे उर्दू का ऑप्शन नहीं है, देखो मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। यार आप बोलोगे मैं करूंगा नहीं क्या? ये देखो, इधर उर्दू का ऑप्शन नहीं है, बराए मेहरबानी आप इंग्लिश पढ़ दे और उसका मानना बता दे। हाँ जी, पढ़िए।
Aisha said, Raziyallahu anha, I was resting the Prophet, Allah bless him and give him peace on my chest. ये आप जो बात हो रही है ना, ये आगे बात आगे पढ़ो। बता देता हूँ, मैं समझ गया हूँ बात, मैं समझ गया हूँ हाँ बात ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो सर मुबारक था अम्मी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा की गोद मुबारक में था, या बाज रवायतों में आता है कि सीने अकदस में था। छाती पे था। तो आप हाँ दुनिया मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने ना मेरे भाई, मेरी बात सुनेंगे सुन तो रहा हूँ। आपसे डिबेट ना। अब हाँ आप अलैहिस्सलाम का सर अनवर जो था वो आप अम्मी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा जो हमारी माएँ हैं उनके जो था कि बाज रिवायतों में आता है रान और बाज में आता है कि सीने अकदस के साथ आप दुनिया से तशरीफ ले गए। ठीक हो गया? हाँ हाँ तो आप आगे तो दुनिया से पढ़ो। तशरीफ ले, ओहो मेरी बात तो सुने ना, हाँ मेरी बात तो सुन लेना, इसमें ये मैं पूरी मतलब बता रहा हूँ ना। तो आप यहाँ से दुनिया से तशरीफ ले गए, तो अब मसला क्या है आपको ये बता दें। अरे आगे तो पढ़ लेना भाई, इमाद भाई क्यों ऐसा कर रहे हो? आगे पढ़ो। कितनी चालाकी कर रहे हो आप। ये तो यहूदियों वाला काम है ना कि आधी बात बताने का, आधी बात नहीं बताने का, बकौल आप लोगों के। यहूदी भी ऐसे नहीं करते, ये इल्जाम ना लगाएं यहूदियों के ऊपर आप। मतलब अच्छे लोग हैं ना यहूदी लोग? देखें हमारा यहूदी अहले किताब है, यहूदियों के बारे में कुरान में ये अहल किताब हैं, उनसे हम शादी कर सकते हैं उनकी फीमेल से। ये आप इल्जाम ना लगाएं यहूदियों के ऊपर। मैं खिलाफ हूँ ये जो दहशतगर्दी है, हाँ वो यहूद की तरफ से हो, हाँ वो हिंदुओं की हाँ तरफ से हो, हाँ मुसलमानों की तरफ से हो। यार मेरी बात समझे प्लीज, अच्छे मेरी इंसान है यार हमारे इमाद भाई। कोई नहीं, अभी ये हदीस को आगे पढ़ो। ओ भाई मैंने बता दिया ना मतलब सारा, अब क्या पढ़ूं इसमें। हाँ यार यार देखो इमाद भाई, ऐसा झूठ और दजल से काम नहीं लेना चाहिए। इंग्लिश आगे पढ़ो। चेस्ट के बाद क्या लिखा हुआ है? वो पेशाब मुबारक का जिक्र हो रहा है, ठीक है। हाँ तो पढ़ो When तो he सही। called अच्छा for a boy, आप पेशाब मुबारक बोलो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आप पेशाब then मुबारक he बोलो तो died यार रुक तो soon जाओ। after। जी यार जी, रुको तो सही ना बात। अच्छा मैंने आप बोल दिया पेशाब, इंग्लिश में। जी जी। अरे रुकना भाई। आप अच्छा पेशाब मुबारक बोलो ये तो हदीस ज़ईफ है, ये मैं आपको बता दूं। ये आप जो बयान हदीस कर रहे हैं, ये हदीस ज़ईफ है। आपको मैं ये क्लियर कर दूं पहले, पर आप तो अच्छा ज़ईफ नहीं मानेंगे। सही साबित करो। ये लो मैं नसाई की बताता हूँ। नसाई की और फिर मुस्लिम की भी बताता हूँ। रुक जाओ मुस्लिम की निकालें, मुस्लिम की निकालें। रुक जाओ, मुस्लिम की निकालता हूँ, रुक जाओ। ओके ओके हाँ निकालें। लेकिन उससे पहले आप जो ये कह रहे थे, आपने पेशाब मुबारक कहा तो उसमें कोई मसला नहीं, और मैं मुतर मुबारक कह रहा हूं तो आपको उसमें नहीं, एडिकेट नहीं नजर आ रहा है। आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इस टॉपिक के अलावा भी टॉपिक्स हैं, आप उस पर बात करें। एडिकेट्स के तो सारे में बात मैं बात करने के लिए मतलब तैयार हूँ। ये एडिकेट के खिलाफ है ना कि आदमी जो है मुतर मुबारक के लिए बर्तन मंगाए, उसमें मुतर करे और मर जाए। ये एडिकेट के खिलाफ है ना? आप फिर 295C के मुस्तहिक हो रहे हैं ना, कौन सी वाली? क्योंकि आप जब ऐसे ऐसे अल्फाज बोलेंगे जिससे एक कौन सा गुस्ताखी का अल्फाज? निकले, ये आप सबके अरे लिए कौन मसला बन जाएगा ना। तो इसलिए कौन बेहतर सा है कि यार दूसरे टॉपिक पर इमाद बात करें। इमाद इमाद कौन सा एडम्स अल्फाज? एडम्स जी जी बोलें। कौन सा अल्फाज? देखें मैं आपको बताता हूँ, फिर आप आपकी मर्जी। एडम सीकर और आप जो अल्फाज इस्तेमाल करते हो ना गलत अरे किस्म के अभी नबी पर, वो यार इसके लिए आप कसम से 295 यार, लगेगी। यार कसम से इमाद भाई, अभी इस हदीस के बारे में मैंने क्या गलत अल्फाज इस्तेमाल किया है वो पूछ रहा हूँ। हाँ जी, वही आप जो मेरे देखें, आप और एडम सीकर, आपके जो फ्रेंड एडम, हालांकि मुझे नहीं पता उसका यार नाम असल एडम क्या को अभी छोड़ दो ना, एडम जब आएगा तभी देख लेना। अभी मैंने इस हदीस के बारे में क्या गलत अल्फाज इस्तेमाल इस्तेमाल किया है वो बताइए आप। आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है मर जाना, ये नौज बिल्ला मिन जालिक, ये आपने जो है अपनी तरह से बात की है। और आपको पता है जो तो रसूलुल्लाह मरे नहीं? सुन लें ना, मेरी बात सुन लें। जो कानून ये है, कानून कुलिया कायदा ये है कि नबी हाँ इस्लाम ने फरमाया जिस पे मेरे ऊपर झूठ बांधा उसका ठिकाना जहन्नुम है। और शरीयत ये कहती है कि जो अल्लाह के नबी इस्लाम के बारे में ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा उसने गुस्ताखी की है।
तो ये बता भाई, यहाँ पे जो डाइड लिखा है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मरे, आप मर आप गए इंग्लिश, आप उर्दू में आए ना, आप उर्दू में मुझसे बात कर रहे हो ना अभी, तो मर या गए ये उर्दू वर्ड लिए क्या? ओहो, आप मुझसे उर्दू में बात कर रहे हो ना भाई। तो मर गए ये कौन सा, ये कोई चाइनीज वर्ड और है, मैं मर गए? नहीं कहेंगे, यूं कहेंगे कि आप दुनिया से तशरीफ ले गए। आप पहले कॉमन सेंस तो सीख लेना। तो ये डिक्शनरी में से मर गए वर्ड निकाल देने का क्या? यही तो बात है ना, मजे की बात है। यहीं से साहिल साहब आपको बात समझ नहीं आ रही ना। अच्छा, आप इंग्लिश में डाइड बोल सकते हैं क्या? इंग्लिश में डाइड बोल सकते हैं, इंग्लिश में डाइट बोले, उसमें मसला नहीं है। देखें मसला ये कि जो मैं और आप जो इस्तेमाल करें ना जुबान, इसका मसला है। मेरी बात तो समझ लें आप तो मर गया जैसे बोलना ये कोई गलत अल्फाज है? इंडिया में उलमा ने आपके ऊपर जो फतवा लगाया था, वो मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था, वो इसी वजह से लगाया था। वो कहते हैं इसको एडिकेट ये बात करने के। खैर